दिखने में बड़ा मुश्किल और डेंजरस लग रहा था, बट था नहीं एक्चुअली। आपको बस उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके पेशेंस से सॉल्व करना था सिर्फ। Hello and welcome back. I am Fatima ma'am and today we are going to be seeing the last video on sequences and series. हम आज देखेंगे JEE questions on special series. हमने already कुछ questions देखे हैं. We have seen some very good problems. We have introduced ourselves to special series in 2 videos back. एंड टुडे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो JEE में आ चुके हैं स्पेशल सीरीज पे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देख के ही बहुत सारे लोग डर गए होंगे। 10⁻⁹ प्लस 2 इंटू 11⁻1 इंटू 10⁸ प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7। ऐसी ही ये सीक्वेंस जा रहा है अप टू 10 इंटू 11⁹ और इसका सम आपको बोला है k इंटू 10⁹ है, तो k की क्या वैल्यू होगी ये आपको पूछा है। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो। 10⁹, 11 इंटू 10⁸, 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7 और ऐसी ही 11⁹ तक जा रहा है। ये टर्म्स जो है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये टर्म्स जीपी में है। यहां पे कैन आई से दैट एक 1 छुपा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 ये टर्म्स एपी में है। पहला टर्म सीक्वेंस का एपी में है और दूसरा टर्म जीपी में है, तो सीक्वेंस क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया एजीपी। सीक्वेंस आपका बन गया एजीपी। अब एजीपी अगर है ये सीक्वेंस, पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एस। 10⁹ प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10⁸ प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7 और ऐसे ही अप टू 10 इंटू 11⁹। हम क्या करते हैं एजीपी के लिए? हम जीपी में जो टर्म्स है उनके कॉमन रेशो से पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? 11 इंटू 10⁸ को अगर आप 10⁹ से डिवाइड करोगे, आपको कॉमन रेशो मिलेगा 11/10। तो 11/10 से सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करो। थोड़ा आगे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म को जब आप करोगे आपको मिलेगा 11 इंटू 10⁸। यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 टाइम्स 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7। ऐसी ही आप आगे जाओगे, इससे पीछे वाला टर्म जो भी आपको मिलेगा इट विल बी 9 इंटू 11⁹ और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 11⁻10। फिर हम क्या करते हैं? हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? s माइनस 11/10s इज इक्वल टू 10⁻9 एज इट इज। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू 10⁸। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7। ऐसी ही यहाँ पे आ जाएगा 11⁻9 और ये हो जाएगा माइनस 11⁻10। अब आपको पता है क्या होता है? अब जो बच गया अंदर वो तो जीपी में है। ये अगर जीपी में है तो जीपी का सम लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है जीपी का सम? a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। ठीक है, तो s माइनस 11/10s क्या होता है? ये होता है माइनस s/10। ये जीपी का फर्स्ट टर्म 10⁻9 है, कॉमन रेशो इसका 11/10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? बेसिकली 11⁻0 से स्टार्ट होकर 11⁻9 तक जा रहा है, मतलब टोटल टर्म्स इसमें 10 है। -1 अपॉन 11/10 -1 और माइनस 11⁻10 एज इट इज यहीं रखो। ठीक है, अब चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्या मिलेगा? ऊपर आ जाएगा 11⁻10 माइनस 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻10 द होल अपॉन 11 माइनस 10/10 माइनस 11⁻10। अब देखो यहाँ पे ये 10⁻9 इसके साथ कैंसिल होगा तो इधर एक ही 10 बचेगा, जो फिर ये नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 10 तो 1 ही होता है, तो आपके पास बच गया 11⁻10 माइनस 10⁻10 माइनस 11⁻10, जो कि फिर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अलग से एक सेक्शन बना लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए।
तो आपके पास बच जाता है माइनस एस बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 10 raised to 10, minus minus gets cancelled, s becomes equal to 10 raised to 11. बट सीक्वेंस का सम तो क्वेश्चन में गिवन है, k into 10 raised to 9 is given as 10 raised to 11. आपको k मिल जाता है 10 square which is nothing but 100 which is your answer. दिखने में बड़ा मुश्किल और डेंजरस लग रहा था बट था नहीं एक्चुअली, आपको बस उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके पेशेंस से सॉल्व करना था सिर्फ. यस, सुपर्ब. चलो पॉज करके इसको नोट कर लो गाइस सो दैट वी कैन मूव अहेड. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत मस्त है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, मतलब जेई में आया है इतना इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी. द ओनली थिंग इज यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई द सीक्वेंसेस में कि क्या हो रहा है यहाँ पे. सबसे पहले तो ये बहुत ही अजीब टर्म्स है, 1 3/5 2 2/5, ये क्या होता है, इनको जरा सा हम अपने ढंग के फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर ले, है ना, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, वो थोड़े अच्छे फ्रैक्शंस में हम उसको लिख लेते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, इधर इसको ऐड, 1 3/5 इज नथिंग बट 1 + 3/5. तो क्या मिलेगा आपको, आपका सीक्वेंस यू विल गेट 1 + 3/5 will give me 8/5 the whole square. Similarly, this will give me 12/5 the whole square. This will give me 16/5 the whole square. पैटर्न देख के मुझे समझ आ रहा है कि 4 को तो मैं 20/5 the whole square लिख सकती हूँ. And finally, here you have 24/5 the whole square. करेक्ट, ठीक है. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये 1/5 स्क्वायर तो चलो पहले बाहर ले लो. ये 8 स्क्वायर जो बच रहा है, कैन आई राइट दिस एज 4 into 2 स्क्वायर. देन दिस 12 स्क्वायर आई कैन राइट एज 4 into 3 स्क्वायर. ऐसे ही ये चलता रहेगा आगे, हर बार बार अभी इतने सारे टर्म लिखने के लिए वी डोंट हैव दैट मच टाइम. करेक्ट. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इन सीक्वेंसेस में, इन टर्म्स में से आई विल टेक 4 स्क्वायर कॉमन. If I take 4 square common, now I am left with 2 square plus 3 square plus 4 square. ये तो क्या है, ये तो स्क्वायर्स का सम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे सिर्फ कि ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा. तो कोई बात नहीं ना, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो 1 हम सबट्रैक्ट कर देंगे. अगर आपका s जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है और आपको सिर्फ इन टर्म्स का सम चाहिए, तो आपको s-1 करना पड़ेगा, है ना. तो मतलब क्या हो रहा है, कितने टर्म्स यहाँ पे बोले हैं, फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब बेसिकली ये 11 स्क्वायर तक जाएगा बिकॉज शुरू जो है वो 2 से हो रहा है. तो सम ऑफ टोटल 10 टर्म्स यू हैव, what can you write this as? Now you can write it as 1 square plus 2 square and so on up to 11 square minus 1. अब देखो ये क्या हो गया, दिस विल देन बिकम, अच्छा इसकी वैल्यू ना बाय द वे 16/5 m दी है, तो मैं ये लिख लेती हूँ यहाँ पे सो दैट ये कैंसिल हो जाए, ये भी कैंसिल हो. तो m आपको मिल जाता है 1/5 इंटू, अच्छा सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है याद दिला देते हैं आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6. हियर योर n इज नथिंग बट 11, so you get 11 into 12 into 23 divided by 6 minus 1. ये आ जाएगा 6 1 जार 2 जार 23 into 11 will be 253 into 2 is 506. 506 minus 1 आपको मिलेगा 505. तो your answer is 101 which is your option A. Super, amazing, very good. सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा पता है आपको, प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी, यहाँ पे जब आप ये सबट्रैक्ट करना भूल जाओगे, बस वही. और दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट 11 बिकॉज आपको 10 टर्म्स का सम बोला है, तब आप जोश में आके उसको 10 का ही लोगे, तो वो एक मिस्टेक आपकी आ सकती है, बस तो अवॉइड करना है वो मिस्टेक्स. ओके चलो राइट दिस डाउन क्विकली सो दैट वी कैन मूव अहेड. पॉज करके लिख लो जल्दी से. ओके ये तो बहुत इजी है, ये तो उससे भी इजी है, इसमें कुछ पैटर्न भी नहीं आइडेंटिफाई करना है आपको. आपको s के दिया है 1 + 2 + 3 अप टू
k अपॉन k का सम इज गिवन. ओके, तो पहले तो ये न्यूमरेटर को मैं k इंटू के प्लस 1/2 लिख दूं, है ना. अब ये कैंसिल हो गया तो माई एस के इज ओनली k plus 1/2. Now this is sk and all these s1, s2 up to s10 इनके squares को I am adding so as to get 5/12. तो basically what I am doing is summation from k is equal to 1 to 10 of sk square. That is nothing but k is equal to 1 to 10 of 1/2 into k plus 1 the whole square. अच्छा 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/4 हो जाएगा उसका स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा समेशन के, कोई टेंशन नहीं उसका. अंदर क्या आ रहा है अब k plus 1 the whole square which is k square plus 2k plus 1. अब समेशन बांट दो सब में, समेशन बांट दोगे सब में तो आपको क्या मिलेगा, मेक श्योर ब्रैकेट बना रहे हो बिकॉज बाहर 1/4 है. k स्क्वायर का समेशन प्लस 2 टाइम्स k का समेशन प्लस 1 का समेशन. करेक्ट. ओके, अब देखो k स्क्वायर का समेशन 1 to 10 क्या होगा, k पिछले स्लाइड में देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं. समेशन ऑफ r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to n होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. सो यू विल गेट 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 एंड k इज इक्वल टू 1 to 10 का तो गाइस समेशन विल बी 10 ओनली. या सो अभी देखो क्या आएगा यहाँ पे, यू गेट 2 टाइम्स 5, 2 3s are 3 1s are 7s are here, 2 and 2 get cancelled, so you have 35 into 11 which is 385 plus 110 plus 10. इनको ऐड अगर आप करोगे what are you going to get, 385 plus 120, 385 plus 120 should give you 505. okay, now this sum is given to you as 5/12a, यानी कि 5/12a की वैल्यू है 505/4. ये 4 1s are 3s are 5 1s are 1 0 1s are, ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होके आपको देगा 303 विच इज योर फाइनल आंसर. इजी क्वेश्चन, समेशन का सिर्फ रूल्स यूज करके बस थोड़ा कैलकुलेशन का इशू था बट वो भी हमने कर दिया. चलो पॉज करके इसको भी नोट कर लो सो दैट वी कैन मूव अहेड. चलो, ये दिखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है बट है नहीं बिल्कुल भी. A1, A2, A3 ये कुछ टर्म्स है जो कि AP में है. समेशन दिया है A4K plus 1 का, बेसिकली 5th टर्म 10th टर्म, बट वो इतना मैटर नहीं करता अभी के लिए, इग्नोर करो उसको. A9 plus A43 इज गिवन एज 66 उसका सम. ऑल्सो A1 स्क्वायर मतलब ये जो टर्म्स है उनके स्क्वायर्स का सम इज गिवन एज 140. तो आपको m की 140m, तो आपको m की वैल्यू, ये भी इजी है. एक काम करते हैं हम लोग ना, सबसे पहले ये वाला सीक्वेंस ले लेते हैं. अगर आपको एपी चाहिए, अब आप जानते हो एपी अगर चाहिए आपको सिर्फ उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आपको 2 कंडीशन दी हुई होनी चाहिए जो यहाँ पे दी हुई है. 2 कंडीशंस आर गिवन. तो चलो वो जो छोटी सी दिख रही है इजी वाली उसको पहले ले लेते हैं. A9 प्लस A43 अगर मैं आपको बोलती हूँ, आपको AP का nth टर्म पता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना. तो A9 क्या होगा, A9 होगा A प्लस 8D, A43 होगा A प्लस 42D. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2A प्लस 50D इज इक्वल टू 66 विच इज नथिंग बट A प्लस 25D इज इक्वल टू 33. लो एक इक्वेशन मिल गया A के टर्म्स में, है ना. एक इक्वेशन आ गया A और D के टर्म्स में. अब आपको एक और चाहिए, इसको चलो 1 मार्क कर देते हैं. इसको 1 मार्क कर लिया. दूसरा वो समेशन वाला इक्वेशन जो दिया है वो लेते हैं. इसमें भी AP का हम लोग टर्म ही डालेंगे. समेशन फ्रॉम K इज इक्वल टू 0 to 12 A4K plus 1
इज गिवन एज 416। अच्छा 4k प्लस 1th टर्म अगर चाहिए तो क्या होगा, वो 4k प्लस 1th टर्म के लिए भी तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, इट विल बिकम a प्लस 4kd। अब यहां एक चीज का ध्यान रखना कि k सिर्फ यहाँ पे वो काउंटर वाला वेरिएबल है, a और d दोनों कॉन्स्टेंट्स है, तो कांस्टेंट वाले रूल्स वहां पे आप अप्लाई करेंगे। तो what will you get? You will get a times summation from k is equal to 0 to 12 of 1 plus 4d times summation from k is equal to 0 to 12 of k is equal to 416। अच्छा 0 से 12 1 का समेशन क्या होगा, 12 नहीं होगा 13 होगा, बताया था 13 होता है बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होके 12 तक, मतलब काउंटर 13 बार चल रहा है, 13 बार चल रहा है, तो 1 is going to get added 13 times over there। yes, so इसका समेशन तो चलो 13 आ गया। यहां क्या आएगा, समेशन ऑफ k तो इजी होता है, इट विल बी 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 416। चलो 13 कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, a प्लस ये 2 गया इसके साथ, 24d इज इक्वल टू 416। तो a प्लस 24d, 13 को अगर इससे डिवाइड करोगे आप तो यू विल गेट 32। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन 2। अब तो इजी हो गया, सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2 अगर आप कर दोगे तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 25d माइनस 24d, 33 माइनस 32 विच इज 1। d का वैल्यू 1 आ गया, इसी में डाल दो, a प्लस 24 यू आर गेटिंग 32, a आपको मिल गया 8, AP में a मिल गया, d मिल गया, और क्या चाहिए आपको, यही तो दो चीजें चाहिए होती है। यस, अब आपको चाहिए है इनका स्क्वायर्स का सम, जो nth टर्म बन रहे हैं ना इस AP के, उनके स्क्वायर्स का सम आपको निकालना है। चलो वो भी निकाल लेते हैं, ये हटा देते हैं, a और d मिल गया है ना, उसको हम लोग याद रख लेते हैं, जरा जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं। a का वैल्यू आपको 8 मिला था और d का वैल्यू आपको 1 मिला था। अब AP का nth टर्म क्या होगा, इसके लिए अगर आपको nth टर्म चाहिए अभी, तो इट विल बी a प्लस एन माइनस 1d, यानी कि अब इट विल बी 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, यानी कि ये बन जाता है 7 प्लस n, है ना। अब देखो k इज इक्वल टू 1 से लेके 17 तक, अब मुझे इन टर्म्स का स्क्वायर्स का समेशन लेना है, मतलब समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 17 of 7 plus k square is given as 140m. Open the bracket here, you will get 49 plus 14k plus k square is equal to, समेशन भी है उसका यहाँ पे 1 से 17, 140m। अच्छा फिर से अभी समेशन बांट देंगे अगर, तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 49, अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1 का समेशन विच विल बी 17, 14 times k का समेशन फ्रॉम 1 to 17 which will be 17 into 18 divided by 2, and 1 to 17 उनके स्क्वायर्स का समेशन which will be 17 into 18 into 35 divided by 6। yes, all right। चलो अब 7 इंटू 17 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 17 कॉमन लोगे, फर्स्ट टर्म में से 7 बचेगा, सेकेंड टर्म में से 18 बचेगा, और यहाँ पे से अगर 7 इंटू 17 लेते हो तो 3 इंटू 5 यानी 15 बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू 140m। अच्छा 7 तो कैंसिल होके उसके साथ 20m बचेगा। हियर यू विल बी लेफ्ट विथ 17 इंटू 7 plus 18 gives you 25 plus 15 which is 40। तो आपको मिलता है m, ये 20 और 2 कैंसिल हो गया, 17 इंटू 2 विच इज 34। ठीक है, कैलकुलेशन क्या आप अपने खुद के मेथड यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू आर मोर कंफर्टेबल विथ। चलो लिख लो इसको भी। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ऑल राइट, okay, superb guys, note down this question so that we can move ahead। all right, coming to the last question, let a be the sum of the first 20 terms and b be the sum of the first 40 terms of this series,
एक सीरीज दी है, b माइनस 2a इज गिवन एज 100k, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो अब इस सीरीज को ना थोड़ा हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं। 2 इंटू टू स्क्वायर है, बीच में 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 6 स्क्वायर। अच्छा अब वो डबल से तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपका सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। अब आप बोलोगे मैम वो बचा हुआ कहाँ गया, वो तो 2 टाइम्स था। अच्छा ये 2 टाइम्स है, मतलब इसको मैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो एक 2 स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया है, जो बचा हुआ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर है उनको मैं अलग से ले लेती हूँ, राइट। अब देखो ये टोटल कितने टर्म्स बनने वाले हैं, ये टोटल n टर्म्स अगर बनेंगे तो ये वाले n/2 होंगे ना, होंगे कि नहीं? बिकॉज आप सारे टर्म्स नहीं ले रहे वापस से, वहां पे अगर आप n टर्म्स ले रहे हो यहाँ पे उनके आधे टर्म्स आएंगे। यस, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, यहां से ना चलो 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बचेगा। 2 कॉमन ले लोगे स्क्वायर के साथ तो अंदर 1 2 3 बचेगा। अब ये अगर n टर्म्स का समेशन है तो ये n/2 टर्म्स का समेशन है। मतलब आप s को क्या लिख सकते हो पता है, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 से n/2 k स्क्वायर का समेशन। क्यों? बिकॉज वहां सब टर्म्स नहीं आ रहे हैं, वहां पे सिर्फ इवन वाले टर्म्स आ रहे हैं तो आधे हो जाएंगे। अब सिंपल, अब द क्वेश्चन इज डन। ए जो है फर्स्ट 20 टर्म्स का समेशन है और बी जो है फर्स्ट 40 टर्म्स का समेशन है। तो ए के लिए आपको S20 निकालना पड़ेगा। अगर आप 20 टर्म्स का यहाँ पे समेशन लेते हो, चलो s स्क्वायर फिर से एक बार रिवाइज कर ले, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 is the sum of squares of n natural numbers. So what will you get here? You are going to get, अगर 20 ले रहे हो आप n का वैल्यू, n का वैल्यू 20 ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये अब 20 टर्म्स का सम नहीं होगा, ये अब 10 टर्म्स का सम होगा। तो क्या मिलेगा इसमें आपको, इसमें आपको मिल जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यू विल गेट 2 टाइम्स 10 इंटू 2 टाइम्स 3, 3 1 जार 3 7 जार, 2 2 जार 2 3 जार 3 1 जार 3 7 जार। हम लोग ले सकते हैं 70 कॉमन, 70 कॉमन लोगे तो बचेगा 41 प्लस 22 जो कि हो जाएगा 70 इंटू, तो ये आपको मिला A। अब निकालते हैं B। B इज n इज इक्वल टू 40 का समेशन। B में आपको मिलेगा 40 इंटू 41 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 6 और ये वाला टर्म तो वही रहेगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे डाल रहे हैं आप। ओके, तो इसमें आप और थोड़ा चलो सिंप्लीफाई करो। 2 20 जार 3 जार 3 1 जार 27 जार और इसमें 2 2 जार 3 जार एंड 7 जार, करेक्ट। तो इनमें से आप अब क्या कॉमन ले सकते हो, इनमें से आप ले सकते हो 20 इंटू 41 को कॉमन, तो आपके पास बच जाता है 27 प्लस 2 इंटू 7 विच इज 14। मतलब ये हो रहा है आपका 20 इंटू 41, 27 प्लस 14 गिव्स यू अगेन 41। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिया है b माइनस 2a इज इक्वल टू 100k, है ना। b की ये वैल्यू है 20 इंटू 41 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये वैल्यू आ रही है अभी 70 इंटू 63 इज इक्वल टू 100k है ये, सॉरी। इसको अब सिंप्लीफाई अगर आप करते हो, करो चलो बताओ कितना आ रहा है आपको। आ जाएगा, करो करो पॉज करो वीडियो और करो सिंप्लीफाई, टेल मी व्हाट इज द आंसर। यू आर गोइंग टू गेट 24800। मतलब आपका k का वैल्यू क्या हो जाता है, k का वैल्यू आपका हो जाता है 248 विच इज योर आंसर ऑप्शन ए।
ऑल राइट, चलो इसको भी लोड कर देती हूँ आपके लिए अच्छे से, so that you can note this down as well. On that note, we come to the end of the video, which means it's time for your DIY question. What is the question? Very simple. देख के डरो मत, अब आपने बहुत सारे questions इस type के किए हैं. You will be able to solve it very very easily. Let me know the answers in the comment section. With that, we come to an end with the chapter sequences and series. I hope you have understood this chapter very well. अगर कोई भी इसमें problem है, whatever questions you have, whatever doubts you have, please feel free to ask in the comment section. A new chapter will be coming up very soon. Share it with your friends. Thank you so much, everyone. Bye bye. God bless you and take care.